लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉर्पोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो, हर गरीब की रोटी अमीर कॉर्पोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी। ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। और मेरी सबसे निवेदन है, जो भाई दूसरे काम भी करते हैं, बारी उनकी भी आने वाली है। जब सरकार हमें ये कहती है कि भाई आपकी ये कानून वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉ बनाए हैं। अगर आपके ये कानून वापस ले लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो। और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। और अब जब किसान को समझ आ गई, वो इनके सर पे आके बैठ गया, तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बन जाए, आपका काम बन जाए। हम उनकी इज्जत बनाने के लिए तो आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और हमने कह दिया है सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यही बैठे रहेंगे, जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। यही बढ़िया। मुजफ्फरनगर की ये रैली, भाइयों आपकी आज की ये रैली सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया, वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत। इन्होंने हमें डरा के कॉर्पोरेट्स के चोकर में फंसा दिया, और आज हमारी हालत ये है कि कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपन भी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट में चर्चा होगी। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूँ, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राय रास्ते आ जाए, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घाघर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर देते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में कितनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर देंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये
छह मुझसे गलती से कहा गया 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट का को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हल्के में अपने चॉइस के ऑफिसर रिक्रूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है पता चला वो आरएसएस के कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया। मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माछीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए। सुखबीर बादल रास्ता जोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी एफआईआर वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं है। लड़ाई बहुत अहम है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने रेल किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने रेल्स बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी दूर मुजफ्फरनगर से बाहर हमारे साथी बसों में, कारों में जो आए हैं, इस वक्त भी उनको यहां आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। सारे रास्ते चौक हो गए और वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए, तो सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं समझता हूं मोदी सरकार को सोचने और समझने का समय आ गया है, वरना सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। वरना सरकार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में सजा मिलेगी। मैं आप सब भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी, हमने छोटी सी कॉल दी, आप इतनी संख्या में आ गए, यूपी सारी हिल गई। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं, यहां बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। बड़े सोनिहाल, इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। अब तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती, आज की रैली के बाद सो नहीं जाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। मैं कल से यहाँ आया हूँ, एक रिश्तेदारी में ठहरा था। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, एक ही बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया उसने आते ही पहली एक बात कही कि ये हर एक ने एक ही बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ये इस मैदान का इतिहास है। अगर यही इतिहास है तो भगवान करे जल्दी ये हमें सफलता मिले और उसको छुट्टी मिले। वो जो आजकल परेशान हैं तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में पूजा पाठ करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। मोर्चा जीता हुआ है, कोई हरा सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। देखिए मैदान आपसे चौधरी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीआईपी लंगर है आप उसमें भोजन ले लें।
मैं मेधा पाटकर जी से निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए। अब देखिए बहुत समय हो चुका है, 1-1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मेधा पाटकर जी, और इनके बाद जो है डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी तैयार रहे। डॉक्टर दर्शन पाल जी, भाई मंच से बैठ जाओ सब लोग। गुरसेवक सिंह, जीतू सिंह, सितारगंज उत्तराखंड से जो लोग पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू युवा अध्यक्ष है हमारे उत्तराखंड के। मेधा पाटकर जी